ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी की अभिलाषा के अनुरूप मैं आज सबको माँ गंगा और भागीरथ की घोर तपस्या से उनके अवतरण की कथा सुनाती हूँ। आशा है आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगी। परंतु मित्रों, सर्वप्रथम आप अपने चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों, अब हम कथा का आरंभ करते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेय अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ को जाता है, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए इतनी घोर तपस्या की ही क्यों? तो सुने, अपने सनातन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न किया। पुरातन काल में सगर नाम के राजा थे। वे काफी शक्तिशाली और तेजस्वी थे। उनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के केवल एक ही पुत्र था, जबकि दूसरी रानी के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा बांधने वाले को राजा से युद्ध करना पड़ता था, तब राजा सगर को यह बात पता चली कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा है। तब उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े को लाने के लिए भेजा। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, तब कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। सभी ने मिलकर एक साथ आश्रम पर हमला बोल दिया। मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे बहुत क्रोधित हुए। उनकी आंखों में आग उतर आई। उन्होंने जैसे ही अपने नेत्र खोले, राजा सगर के 60,000 पुत्र सभी जलकर भस्म हो गए। जब काफी समय तक वे घर नहीं लौटे, तब राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उन्हें खोजने के लिए भेजा। अंशुमान उन्हें खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। उसे सभी चाचा राख में तब्दील हुए मिले। तभी पक्षीराज गरुड़ वहां पहुंचे और उन्होंने अंशुमान को सारा वृतांत सुनाया और बताया कि सब कपिल मुनि के क्रोध के कारण हुआ है। अब उनकी आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब सगर गंगा को पृथ्वी पर लाकर उसके पानी से तर्पण करें। तब अंशुमान ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने 60,000 चाचा की मुक्ति के लिए स्वयं ही गंगा को धरती पर लाकर रहेंगे। वे हिमालय पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। राजा सगर के भी जाने के बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने राजपाट संभाला। राजा दिलीप के एक पुत्र हुए, उनका नाम था भागीरथ। अंशुमान भी गंगा को धरती पर ना ला सके और उनका भी देहांत हो गया। यह जानकर राजा दिलीप भागीरथ को राजपाट सौंपकर वन में जाकर गंगा को लाने के लिए तपस्या करने लगे, परंतु वे भी असमर्थ रहे। इसके बाद राजा भागीरथ ने प्रण लिया कि वे अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाकर ही रहेंगे। वे भी हिमालय पर चले गए और घोर तपस्या करने लगे। उनके तप से माँ गंगा प्रसन्न हुई। वे धरती पर अवतरित होने के लिए तैयार हो गईं, परंतु उनका वेग इतना था कि उन्हें कोई भी नहीं संभाल सकता था और धरती फट सकती थी। अब सिर्फ भगवान शिव ही एक ऐसे थे जो उन्हें संभाल सकते थे। इसके बाद राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या किया और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर 1 वर्ष एक अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या किया। प्रभु शिव ने प्रसन्न होकर भागीरथ की मदद करने का वचन दिया।
तब जैसे ही ब्रह्मा जी ने गंगा को अपने कमंडल से छोड़ा, शिव ने अपनी जटाओं में उनके वेग को बांध लिया और केवल अपनी एक ही जटा खोली और गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई उस दिन जेठ शुक्ल दशमी का दिन था। इस दिन को लोग गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। गंगा के धरती पर आने के बाद राजा भागीरथ ने हिमालय से उनका रास्ता बनाने को कहा और पानी मैदानी इलाकों तक ले आए और गंगा के जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। मित्रों, भागीरथ होना तो बहुत कठिन है, परंतु हम भी अब प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि हम अपने पूर्वजों को और अपने बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे, उन्हें सदा खुश रखेंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मित्रों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगली बार तीसरी कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।